शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप सभी दोस्तों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आपका भविष्य उज्जवल रखे। ये जो है सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा हमें याद दिलाती है कि आपको हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और जो बुरे कर्म हैं वो ऑलरेडी जो है वो सारे के सारे इससे दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। इसीलिए ये हमारे शास्त्रों में, ये हमारे परंपरा में, संस्कृति में अच्छाई को दिखाने के लिए अच्छाई के प्रतीक के रूप में उसको मनाते हैं। आज जो है इसके अलावा आज भारत के एक बहुत बड़े विशाल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का 100वां स्थापना दिवस भी है। आज RSS को 100 साल पूरे हो गए। दुनिया के उसमें गंदगी में, घृणा के उस वातावरण में स्वार्थों से लिप्त होकर के एक ऐसा संगठन है जो 100 साल से चला रहा, जो बिल्कुल कीचड़ में कमल की तरह अलग से दिखता है। उसने अपने को जो है साबित किया है कि वो किस तरह से सामान्य राजनीति से बिल्कुल अलग है। हालांकि ये एक राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सांस्कृतिक संगठन है, कल्चरल वो है। और इसका जो है अपना एक विजन है और वो विजन है जो है मानवता कल्याण। हालांकि वह हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू को इकट्ठा करने की बात करते हैं, लेकिन जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो पूरे एक भारतवर्ष को ऊपर से लेकर नीचे तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर अटक तक सबको एक राष्ट्र के रूप मानते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो सब के सब हिंदू मानते हैं, कोई भी उनका धर्म हो, लेकिन वो इस भूखंड में रहने वालों को हिंदू कल्चर मानते हैं। तो ये तो बात हो गई RSS की के बारे में एक छोटा सा परिचय। लेकिन RSS का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में आपको पहले बताऊंगा क्या हुआ। पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि RSS की स्थापना 1925 में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता या एक कांग्रेस के नेता के द्वारा की गई। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। 1925 में सर, 1925 में, यानी आज से ठीक 100 साल पहले कांग्रेस के एक नेता डॉक्टर केशव बलराम हेगड़े ने इसकी स्थापना करी। वे कांग्रेस से बाहर निकल करके आए और उन्होंने RSS की स्थापना करी। क्यों करी आप जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एकमात्र कारण क्या है? इसके पीछे एकमात्र कारण कांग्रेस की वह नीतियां हैं जो हिंदुओं के खिलाफ थी, जो सांप्रदायिक नीतियां थी, जो हिंदुओं के खिलाफ थी, कॉलोनियलिज्म के पक्ष में थी, मुसलमानों के पक्ष में थी। केशव बलराम हेगड़े एक फिजिशियन डॉक्टर थे, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने जो है डॉक्टर का पेशा नहीं अपनाया और उन्होंने हिंदू समाज का पुनरुत्थान करना, हिंदू समाज को एक करना, ये वाला उन्होंने अपना पेशा अपनाया। क्योंकि वो उन्होंने देखा समाज में क्या हो रहा, हर तरफ इनके खिलाफ वो चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल सा बना रहता है। जो कांग्रेस में है, कांग्रेस में भी जो इसके नेतागण थे, मेनली दो ही लोग थे, महात्मा गांधी, उन्हीं के नेतृत्व में 1919 से लेकर आगे तक सारा वो चला। तो क्या हुआ कि इसी दौर में मोपला का वो हुआ। मोपला में जो मुस्लिम मॉब था, उन्होंने वहाँ के हिंदुओं के साथ बड़ा अनाचार किया, उनका जिंदा जलाया, मारा, काटा, उनको कुओं में फेंका और बहुत कुछ जो है नरसंहार किया। उस पर गांधी जी का रवैया बहुत गलत था। वे बजाय उनको हिंदुओं को संरक्षण देने के, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया और धार्मिक आधार पर किया कि वे अपने धर्म को मानते हैं, इसलिए जो है वो जो कर रहे हैं अपने धर्म के लेकर, धर्म के हिसाब से सही कर रहे हैं। और ब्रेव हिंदुओं को जो है मौत को गले लगाना चाहिए। उनकी महिलाओं को आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो महिलाएं हैं उनको जो है दांत भींच करके उनके जो आरोप जो करते हैं, अनाचार करते हैं, उसको सहन करना चाहिए। तो उनको इस बात को बड़ा वो लगा कि हम एक नए राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। उसकी बुनियाद ही ऐसे लोगों के हाथ में जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो हिंदू विरोधी है। इसके अलावा जो है एक और घटना हुई। जो घटना थी, आप लोगों को याद होगा कि एक खिलाफत आंदोलन के नाम पर एक बताया गया कि ये जो है भारत की आज़ादी का आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं था। ये सिर्फ भारत की जनता को, हिंदुओं को
और यहाँ के रहने वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बताया गया। एक्चुअली क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शक्तियाँ थी जिन्होंने विजय प्राप्त करी, इसमें उन्होंने जो खलीफा का साम्राज्य था उसे समाप्त कर दिया और जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, कई राष्ट्रों में उसको विभाजित कर दिया। जो मुसलमान थे और विशेषकर भारत के मुसलमान, वो इससे बड़े आक्रोशित थे और वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाना चाह रहे थे कि आपने ऑटोमन साम्राज्य को ख़त्म मत करिएगा और इसकी पुनर्स्थापना करिए। तो इसके लिए वो आंदोलन चला रहे थे जिसका नाम इन्होंने रखा खिलाफत, खलीफाई। खलीफा को जो है उसको जो है पुनर्स्थापित किया जाए। अब गांधी जी ने जो है इसमें अपना वो कर दिया, समर्थन दे दिया। कांग्रेस की मीटिंग बुलाई, अपनी जो उनकी कार्यकारिणी होती, और उसमें प्रस्ताव पास किया कि हाँ, कांग्रेस को जो है खुले मन से इसमें जुड़ना चाहिए। अब आप एक चीज़ सुनिएगा, जो खलीफा शासन का क्या मतलब है। खलीफा शासन का मतलब पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होना। तो जो कांग्रेस भारत की जो अपने को कहते कि हम भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हम भारत को गुलामी से मुक्त करने के लिए कर रहे थे, वो तो एक गुलामी से लेकर के दूसरी गुलामी में डाल रहे थे। अगर हम इन प्रिंसिपली ये मान लें कि खलीफा का जो है पूरा वो शासन होना चाहिए, तो जहाँ भी मुसलमान हैं उनको, जैसे आपको पता ही है, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब दो उनके मुख्य वो है मान्यता है। दारुल इस्लाम जहाँ उनका धर्म है और दारुल हर्ब जहाँ उनका शासन है, और दारुल हर्ब जहाँ वो रहते हैं लेकिन उनका शासन नहीं है। तो उनके उसमें धर्म में यही है कि हम जहाँ नहीं रहते हैं, जहाँ हमारा वो नहीं है, शासन नहीं है, उसको भी हम अपना शासन में लाएंगे। तो इन दो वजह से जो है 1925 में हेडगेवार जी ने ये छोड़ दिया और उन्होंने एक लगातार संगठन बनाया। अब कोई भी संगठन जो है इतनी जल्दी नहीं बनता है, लेकिन वो प्रयासरत रहे। उन्होंने कानपुर में छोटी छोटी सभाएं की। एक उनके वो थे मुंजे, डॉक्टर मुंजे थे, वो हिंदू महासभा से जुड़े थे, तो उन्होंने उनके साथ वो उनको बड़ा अच्छा मानते थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने सब कुछ किया। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके इन्होंने शाखाएं लगानी शुरू कर दी, मतलब छोटी छोटी मीटिंग। जो इनकी पहले स्थापना दिवस था शायद हेडगेवार जी के घर में ये लगाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और वो जो है आज भी वो भवन है। तो छोटी मतलब पांच लोगों से शुरुआत करी। जैसे आपने देखा होगा पंच प्यारे सिखिज्म में जो है 5 लोगों ने इनकी जो है खालसा की स्थापना करी, वैसे ही इसकी भी स्थापना 5 लोगों ने करी थी। धीरे धीरे करके ये संगठन विशाल होता गया। विशाल किस लिए हुआ? क्योंकि जो उन्होंने उद्देश्य रखे, उससे रखे कि हमने हिंदुओं की एकता की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो वातावरण था, जो कांग्रेस का नेतृत्व था, वो जो है एंटी हिंदू था। ये आपने मोपलो में देख लिया होगा, आपने जो डायरेक्ट एक्शन देख लिया होगा। इवन बात की बात है, जब भारत आज़ाद जब होने वाला था, उससे 1 साल पहले बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। तो बंगाल में जो तब ईस्ट बंगाल था, बाद में बांग्लादेश बन गया था, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ का जो वो था मुख्यमंत्री था, तो मुस्लिम लीग ने एक आह्वान दिया डायरेक्ट एक्शन कि हमें स्वतंत्र करो, नहीं तो हम मारकाट करेंगे। तो मारकाट करने के लिए उन्होंने जो है कलकत्ता को चुना। कलकत्ता में जो है एक ही दिन, वो लोग तो तैयार थे नहीं, हिंदू वहाँ के तैयार नहीं, एक ही दिन में सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। तो कुछ दिनों बाद फिर, क्योंकि कलकत्ता में तो फिर भी हिंदू थे, नोआखली एक दूसरी जगह थी, वहाँ पर जो है हिंदू अल्पसंख्यक थे। ऐसे जगह जगह हुआ। तो उसके बाद आग बढ़ गई नोआखली में, और गांधी जी ने जाना था नोआखली, लेकिन यहाँ पर जो है कलकत्ता में पलटवार हो गया। एक गोपाल पाठक थे, तो उन्होंने जो है, जब उन्होंने देखा कि हिंदू अनावश्यक रूप से मारे जा रहे, तो उन्होंने संगठित किया हिंदू युवाओं को और इनको जो है इसका पलटवार किया। तो गांधी जी बजाय नोआखली जाने के कलकत्ता में रुक गए और उन्होंने मजबूर किया इन सबको शस्त्र डालने के लिए। वो सब ठीक है, चलिए आपने इसके लिए किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या था? आप जो है आपका ध्यान कभी भी हिंदुओं की तरफ नहीं रहा। हालांकि वे अपने को क्या कहते थे? सनातनी कहते थे, लेकिन कहीं, और उन पर आरोप भी यही लगता कि ये सनातनी है, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं कि वो सनातन के प्रति कहीं से भी संवेदनशील हो। तो ये इनका चरित्र रहा, और वो चरित्र आज तक, जो कांग्रेस का चरित्र है, आज भी जरा सा भी नहीं बदला। उसके बाद विभाजन के बाद बहुत कुछ हुआ, आप लोगों ने देखा, जिससे नाराज होकर के नाथुराम गोडसे ने जो है गांधी की हत्या भी करी थी। वो कोई उसका व्यक्तिगत वो नहीं था, जो कुछ था वो सारा इतिहास है, क्यों किया। तो ये जाकर के एक
तो इसलिए इन्होंने जो है हेडगेवार ने जो है इसकी स्थापना हिंदुओं को जगाने के लिए, और इनके जो मुख्य जो उद्देश्य थे जो उन्होंने तय किया, एक तो कि हिंदू वैल्यूज़ क्या है, ये संस्कृति जो है ज्ञात 5000 साल पुरानी हिंदू संस्कृति है, और उसके जो भी वैल्यूज़ है जिसकी वजह से आज भी जो है, जबकि बड़ी बड़ी सभ्यताएं खत्म हो गई, उसको संरक्षित करने का इन्होंने वो किया। हिंदू कम्युनिटी को एकीकरण किया। अंग्रेजों और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी जो हिंदुओं के खिलाफ, उनके खिलाफ एक संगठन बनाया। इससे जो है जो काम आरएसएस के लोग करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको विश्वास होगा नहीं होगा कि जितने भी आज बीजेपी को वोट देते हैं वो उनमें से 99% जो है आरएसएस को नहीं जानते हैं, लेकिन आरएसएस के बारे में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपने देखा कहीं पर भी अगर कोई दैवीय आपदा अगर आ जाती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े होते हैं। और हमने भी जो है 1992 में देखा, जब भूकंप आया था, हिमालय में भूकंप आया था, उत्तरकाशी में भूकंप आया था, तो इन लोगों को ही देखा, हमें तभी पता चला कि आरएसएस भी कोई संगठन, नाम भले ही सुना था, ऐसा नहीं कि नाम नहीं सुना था, नाम सुनते थे कि शाखा लगती है, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं था। और जैसा कि होता ही, युवा जो आप जिस परिवेश में आते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आपको सिखाया जाता है, उसके हिसाब से लगता है कि अरे कोई कम्युनल संगठन है। लेकिन हमने तब से देखा बगैर किसी के कहे हुए अपने आप आकर के उन्होंने वो सहायता करते हो। आज भी अभी चाहे पंजाब में हो, जहाँ पर भी, चाहे पिछली बार केरल के बाढ़ में, जहाँ भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, आरएसएस बगैर किसी कहे वहाँ खुद ब खुद पहुँच जाता है, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी प्रचार के। ये नहीं कि जैसे आपको पता होगा केदारनाथ में एक बार वो आई थी 2013 में, जो है प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो उसके लिए जो राहत सामग्री देश भर से आई, वो देहरादून में डंप की गई। क्यों की गई? क्योंकि तब तक नहीं हुई जब तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहाँ नहीं आएंगे, अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे, उसका उद्घाटन नहीं करेंगे, वो राहत उसका। तो ये उनके अंदर कहीं कुछ नहीं, वो चुपचाप करके अपना काम कर रहे हैं और गालियाँ भी खाते हैं। जो लोग उनको गालियाँ देते हैं उनको भी मदद करते हैं, उनके लिए समभाव है। उनके लिए कोई ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है। इस स्थिति में जो है हमेशा वो करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनका कितना डेडिकेशन है? ज़्यादातर जो संघ कार्यकर्ता है, प्रचारक है, ये अविवाहित रहते हैं, ये शादियां नहीं करते, अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर देते हैं। अब आप जरा आरएसएस और कम्युनिस्टों का वो देखिएगा, जहाँ कम्युनिस्टों का ध्यान उन चीज़ पे रहता है, वहाँ जो है ये निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जो इनके ज़्यादातर, जैसे ये माना, ये आजकल मोहन भागवत है, ये वो अविवाहित है, हेडगेवार भी अविवाहित थे, फिर जो इनके दूसरे वो थे, गुरु गोलवलकर जी, ये सब अविवाहित थे। और जितने भी बड़े बड़े जो भी इनके रहे, जैसे माना अटल बिहारी वाजपेयी है, वो भी आरएसएस के उनका बैकग्राउंड हो, वो भी अविवाहित रहे। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही है। इवन जो आज जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी, वो भले ही विवाहित है, लेकिन वो एक किस्म से सन्यासी है। और आज आप योगी जी को देखते हैं, इस उम्र में भी जो है वो बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो ये लोग जो है एक उसके लिए, उद्देश्य के लिए सारा जीवन होम करते हैं, जबकि ये जो वामपंथियों की विचारधारा है उसके जस्ट उल्टी है। जहाँ वो भोग पर विश्वास करते हैं, ये त्याग पर विश्वास करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि ये लोग जो राहत का काम करते हैं, नहीं, शिक्षा के भी क्षेत्र में करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे हिंदू समाज को एकत्रित करने का काम करते हैं, उनको संगठित करने का काम करते हैं। एक हिंदू में जो बाद में प्रथा आई, जो जातिवाद में भी विशेषकर जो है, जो आज इन्हें एससी कहते हैं या दलित कहते हैं, तो वो इन सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि जो समाज है बिखर न जाए, जो समाज में सब में समानता आई जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये इन पर आरोप लगता है कि सारे ब्राह्मण क्यों हैं। डेडिकेशन अगर कोई और भी डेडिकेशन करे, अगर कोई एक दिन में कोई, वो तो है नहीं है, यूपीएससी की पोस्ट तो है नहीं कि आपने कंपटीशन दिया और उसमें निकल गए। उसके लिए बचपन से ही जो है आदमी को इसमें झुकाव होना चाहिए, इसके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। जिस दिन ये लोग कर देंगे, कोई भी किसी भी जाति का जो करेगा, तो वो भी प्रमुख बन सकता। उसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसा पद हो कि साहब कोई बड़ा पद, प्रतिष्ठा का पद है, पैसे का पद है, लाभ का पद है, लालच का पद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग निर्माण करते हैं, प्रधानमंत्री बनते लोग, मुख्यमंत्री बनते हैं उनके वो, लेकिन उनको कोई ऐसा, वो कोई इसका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते हैं।
फिर इसके अलावा जो है शिक्षा का काम बहुत ज़्यादा है। आपने देखा सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर जो बच्चों का स्कूल, उसके बाद जो है उसके ऊपर के भी कई स्कूल हैं। तो ये जो है शिक्षा का वो करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और छोटे छोटे जगह जा कर के, जहाँ अब तो खैर सरकार ने काफ़ी जगह स्कूल भेज दिए, आज भी जहाँ सरकारी स्कूल बंद होते हैं वहाँ वे लोग सरस्वती शिशु मंदिर में जाते हैं, या उनके और बाल भारती जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर वो करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षित होते हैं। अगर आज आप देखें, अधिकतर लोग जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे माने एमए बीए नहीं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यानी जहाँ टेक्निक होती है, जहाँ ब्रेन का यूज़ होता है, वो लोग जो है इनसे जुड़े हुए हैं। मैंने कई संगठन ऐसे देखे जो डॉक्टर्स के हैं, वो इनके कहने पर फ्री के कैंप लगाते हैं। तो ये इनके अंदर एक वो है। आप ये देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र में एक काम करते हैं, एक वो थे नानाजी देशमुख, तो उन्होंने जो है आदिवासियों के बीच काम किया, किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया, उन्होंने जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर के इसके बीच काम किया। तो ये जो है जो कम्युनल लोग हैं उनके लिए उनके जो है आंखों की किरकिरी आरएसएस। और सबसे पहले तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर हमारे एक छत्र राज में अगर कोई वो है, कोई रोड़ा है, तो आरएसएस है। इसलिए आपने देखा होगा कि नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक सब आरएसएस की आलोचना करते हैं, बगैर ये जाने हुए कि बगैर किसी आरोप के, सिर्फ अपने आपने आरोप लगा दे, बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी प्रमाण के। तो 3 बार इन पर वो लगा है, बैन लगाया सरकार ने। सरकार क्या, कांग्रेस की सरकार ने लगाया। सबसे पहले तो 1948 में आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के जब हत्या की थी, नाथूराम गौडसे ने जो है गोली मार के हत्या की थी, उसके बाद जो है आरएसएस पर बैन लगाया था। 1 साल तक वो बैन रहा। तब सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तो ये नहीं कि सरदार पटेल की छत रही होगी या सरदार पटेल ने किया, उन पर दबाव रहा होगा जो नेहरू ने किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू थे और नेहरू का इनसे वो था। तो बाद में जो है 1 साल बाद बैन उठा दिया गया। दूसरा जो लगा इन पे जो है प्रतिबंध 1975 में आपातकाल में। और आप जानते हैं आपातकाल में हर उसको जो भी मुखर हो, जो भी समाज में कुछ कर सकता हो, जो भी कांग्रेस का प्रतिनिधि हो, जो भी कांग्रेस से असहमत हो, सब पर बैन लगा दिया, अखबारों से लेकर के व्यक्तियों तक, संस्थाओं तक। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और जब इमरजेंसी खुली तब जाकर के इनसे बैन हटा। लेकिन इस इमरजेंसी को ख़त्म करने का भी श्रेय इनको मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो इनके जो जड़ों में थे, जो मूल जो छोटा छोटा कार्यकर्ता था, उसने घर घर में जाकर के कांग्रेस की खिलाफत करी, कांग्रेस के अत्याचारों को वर्णन किया, जो उन्होंने समाज में देखा, क्या क्या इन्होंने किया, किस तरह से अभिव्यक्ति का वो स्वतंत्रता खत्म कर दी, किस तरह से बड़े बड़े नेताओं को सबको जेल में डाल दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इमरजेंसी के तुरंत बाद जब चुनाव हुए 1977 में, तो कांग्रेस उखड़ गई पूरे भारत से। केवल साउथ में ही कुछ साउथ के प्रदेशों में रही, नॉर्थ में सफाया हो गया था। इंदिरा गांधी चले गए थे, संजय गांधी चले गया था। शायद पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया जो भारत का हिस्सा है, इनका एक ही एमपी था, मैं इसमें नाम भूल रहा हूँ। तो जो थोड़ा बहुत बचे वो तो साउथ में बचे, कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु में, नॉर्थ से, क्योंकि वहाँ इतना शायद ज्यादती नहीं होगी जितना कि नॉर्थ इंडिया में होगी। तो ये, और तीसरी बात बाबरी मस्जिद को जब उसका विध्वंस हुआ था 1992 में, तो उस समय भी बैन लगा था। सिर्फ बैन नहीं लगा था, आरएसएस में तो बैन लगा था। और बीजेपी की 3 सरकारें जो है कांग्रेस ने बर्खास्त कर दी थी। शायद यूपी की कल्याण सिंह सरकार थी और मध्य प्रदेश, हिमाचल, 3 सरकारें थे मुझे तीनों का, लेकिन यूपी का मुझे पता है कि ये 3 सरकारें थी। तीनों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया गया। तो कांग्रेस से तो कुछ उम्मीद की जा सकती है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तीसरी बार, वो भी बाद में फिर जो है ये बैन उठ गया। और एक बार तो जो है जब 1962 में तो ये वॉलंटियर के रूप में काम किया। जब भारतीय सेना वहाँ चले गई तो अंदर आंतरिक सुरक्षा में आरएसएस के लोग उन्होंने काम किया, जैसे सड़क पे ड्यूटी देना, इस ढंग से जो काम किए गए। तो इस ढंग से इन पे 3 बार जो है बैन लगा। तो तीनों बार फिर जो है वो खुशी खुशी बाहर आ गए। और जितनी बार इन पर बैन लगा उतनी बार जनता की इनके प्रति सहानुभूति होगी, क्योंकि जनता तो जानती है, नब्ज तो जानती है। अगर जनता नहीं समझती होती तो आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। 44, 52, बड़ी मुश्किल से 99, वो भी एक झूठ के आधार पर। तो जनता, और फिर जनता देखती भी तो है ना कि आपदा में है यही काम आते हैं। समाज के निचले तबके में
यही लोग दिखाई देते हैं, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, गरीब लोग हो, उनके लिए शिक्षा हो गया, मेडिकल चिकित्सा सहायता हो गया। इस ढंग से उनके कई लोग जो बगैर आरएसएस में रहे हुए भी वो काम करते हैं। तो ये जो है, इसीलिए ये टारगेट है, कम्युनल फोर्सेस के टारगेट आरएसएस इसीलिए है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि अगर भारत को, अगर हमारी जो सुरक्षा की एक दीवार, अगर बाह्य दीवार अगर हमारी सेना है, तो आंतरिक दीवार जो है आरएसएस है। और इस बात को जो भारत का बाल्कनाइजेशन करना चाहते हैं, माने भारत को टुकड़े टुकड़ों में देखना चाहते हैं, जैसे बाल्कन में कई प्रदेश बनाए गए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। आपने देखा होगा राहुल गांधी क्या है, कभी उत्तर दक्षिण की बात करता है, कभी तमिल की बात करता है, कभी तेलुगु की बात करता है, मतलब हर किस्म से विभाजनकारी बातें करता है, इस समाज को तोड़ने की बात करता है, इस देश को तोड़ने की बात करता है। वो से सिर्फ क्या चाहिए कि कुछ इसके टुकड़े टुकड़े जाए, भारत के एक टुकड़े का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो उम्मीद है कि जैसे 100 साल अभी पूरे किए, अगले कई 100 सालों तक जो है आरएसएस जिंदा रहेगा और समाज की सेवा करता रहेगा। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर जरूर करेगा।